नमस्कार। हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 40 जिसका आपका टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन को लेकर। तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं और उनका संरक्षण आपको कैसे करना है, इस चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस सच एज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, वे आपके क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन वे सामग्री और पदार्थ हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसके आपके जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका एयर है, आपका हवा है, आपका वाटर है, पानी, सॉइल है, आपका मिट्टी, मिनरल्स हैं, आपके खनिज, फॉरेस्ट आपके जो वन है, जो आपके जंगल हैं, आप एंड फॉसिल फ्यूल्स, और जो आपके कुछ जीवाश्म ईंधन है। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, संरक्षण की बात करें, तो कंजर्वेशन इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन, इंश्योरिंग दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको आपको संरक्षित कैसे रखना है? तो संरक्षण की अगर हम बात करें तो संरक्षण इन संसाधनों के शोषण, विनाश या गिरावट को रोकने के लिए उनका प्रबंधन करने का काम करता है, करने का कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें, आपके नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार क्या क्या हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। दो मुख्य श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो जो सबसे पहला आपका टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो आपका है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन आपके क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज कैन बी replenished naturally over a relatively short period. Examples include sunlight, wind, water, and forests. While renewable, they are not limitless and can be depleted or degraded if overused or misused. तो जो आपके नवीकरणीय जो आपके संसाधन हैं ये आपके क्या हैं? ये संसाधन अपेक्षाकृत कम समय में प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाते हैं। तो रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्सेज हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं फिर से भर जाते हैं। उदाहरणों में अगर हम बात करें इसकी, अगर कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, कुछ इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो इसमें आपका आता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट आपका आता है, आपकी एयर आती है, हवा आता है, आपका पानी आता है, और वन इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। हालांकि ये नवीकरणीय हैं, वे सीमित नहीं हैं, वे असीमित नहीं हैं, मतलब असीमित नहीं हैं, और अगर इनका अत्यधिक उपयोग या कुप्रबंधन किया जाए तो ये समाप्त हो सकते हैं या कहीं ना कहीं ये आपके खराब भी हो सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो दीज रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड टेक millions of years to form, meaning they cannot be replenished on a human time scale. Examples include fossil fuels. Fossil fuels में आपके कुछ examples हैं coal, oil and natural gas, and minerals like iron और तो जो आपके नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके
गैर नवीकरणीय जो आपके संसाधन हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये संसाधन कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं। ये आपके सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनको बनने में, इनको तैयार होने में कहीं ना कहीं लाखों साल लग सकते हैं, लाखों साल कहीं ना कहीं लगते हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें मानवीय समय सीमा पर फिर से नहीं भरा जा सकता है। तो इनको फिर से कवर नहीं किया जा सकता है। अगर इनका आपने यूटिलाइजेशन कर लिया है तो इनको फिर से आप बना नहीं सकते हैं या तैयार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन, इसके अंतर्गत आपका कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें, ये सारी की सारी आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। और लौह अयस्क जैसे खनिज भी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की। तो संरक्षण की जो पद्धतियां हैं हम उनकी बात करते हैं। तो संरक्षण की आपकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं? कंजर्वेशन एम्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स, मतलब संरक्षण का उद्देश्य नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रमुख पद्धतियों में शामिल है। तो प्रमुख पद्धतियां जो हैं कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की, उसमें जो सबसे पहला है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो आप रिड्यूस कहीं ना कहीं कम करें और रीयूज पुनः प्रयोग करें और रिसाइकिल करें, तो पुनः चक्रण करें। तो इससे आप कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम कर सकते हैं। तो दिस इज अ फंडामेंटल अप्रोच टू कंजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, reusing items and recycling materials. We decrease the demand for new resources and reduce waste. तो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करके जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने का काम कर सकते हैं। तो यह संरक्षण के लिए एक मौलिक दृष्टिकोण है। उपभोग को कम करके, वस्तुओं का पुनः उपयोग करके और सामग्रियों का पुनर्चक्रण करके हम नए संसाधनों की मांग को कम करते हैं, कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कचरे को भी हम लोग कम करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट आपका है एफिशिएंट एनर्जी यूज़। तो एफिशिएंट एनर्जी यूज़ की अगर हम बात करें तो कुशल ऊर्जा उपयोग कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं कंजर्व करके अपने रिसोर्सेज को, वो आपका नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो। तो एफिशिएंट एनर्जी यूज़ का मतलब है कंजर्विंग एनर्जी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज एंड स्विचिंग टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आपके क्या हैं? सोलर, विंड, रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो कहीं ना कहीं हम एफिशिएंट एनर्जी यूज मतलब कुशल ऊर्जा का उपयोग करके भी हम कहीं ना कहीं कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर फोकस करके करने जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की खपत को इससे कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका नंबर 3 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब स्थायी कृषि या आपका टिकाऊ खेती की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें आपका आता है प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन, रिड्यूस्ड टिलेज एंड एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट में आपका ड्रिप इरिगेशन हेल्प टू कंजर्व सॉइल हेल्थ एंड वाटर रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस को भी अपनाकर हम कहीं ना कहीं आप एनर्जी का आप जो कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो टिकाऊ खेती का मतलब आपका फसल चक्रण, फसल चक्रण का मतलब आपका क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्रण, कम जुताई और कुशल जल प्रबंधन जैसी प्रथाएं मिट्टी के स्वास्थ्य और जल संसाधनों के संरक्षण में कहीं ना कहीं आपका मदद करने का काम करती हैं। इसके बाद आपका नंबर 4 आता है प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, तो एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन करके कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को भी, जैव विविधता की भी हम लोग रक्षा कर सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड enforcing laws against poaching and deforestation helps to preserve plant and animal species। तो जैव विविधता की रक्षा करके भी कहीं ना कहीं हम जो हम कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं उसको हेल्प कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों
राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना और अवैध शिकार तथा वनों की कटाई के खिलाफ कानूनों को लागू करने से पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षित करने में आपको मदद मिल सकती है। तो प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। तो प्रदूषण और प्रदूषकों की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन आपका क्या है। पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज और एनर्जी इनटू द environment at a rate faster than it can be dispersed, diluted or broken down. The substances that cause pollution are called pollutants. तो जो आपका प्रदूषण है, जो आपका पॉल्यूशन है, उस प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा का इतनी तेजी से प्रवेश है कि इसे फैलने, पतला होने या टूटने में कहीं ना कहीं समय लगता है। जिन पदार्थों के कारण प्रदूषण होता है या प्रदूषण बढ़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं या पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स आपके क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट और साउंड। दे कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो उनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। और नेचुरल इवेंट्स, तो नेचुरल इवेंट्स में आपके क्या आते हैं, वोल्केनिक एरप्शंस भी आपके आते हैं। तो प्रदूषण जो आपका है, जो प्रदूषक हैं आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, तो प्रदूषक जो है ठोस, तरल या गैस के रूप में, साथ ही आपका जो हीट है या गर्मी के रूप में, प्रकाश या ध्वनि जैसी ऊर्जा के रूप में भी आपके पर्यावरण में होते हैं। वे मानवीय गतिविधियों जो आपकी मानव जनित हैं, जिनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, या प्राकृतिक घटनाओं, या प्राकृतिक घटनाएं जैसे आपका ज्वालामुखी जो उस विस्फोट होता है से उत्पन्न हो सकता है। तो ये कुछ आपके प्रदूषक हैं। इसके बाद मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर पॉल्यूटेंट्स। तो प्रदूषण के कुछ प्रकार हैं और उनके जो प्रदूषक हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। तो इसमें आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, द रिलीज ऑफ केमिकल्स एंड पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वायु प्रदूषण आपका क्या है, वायुमंडल में रसायनों और कणों का जो उत्सर्जन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो एयर पॉल्यूशन के लिए कुछ आपके प्रदूषक हैं, आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे आपका क्या क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको हम लोग बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपकी एयर में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करने का काम करते हैं, प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, तो जो आपके पर्टिकुलेट मैटर हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी एयर में पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोर्सेज इंक्लूड व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे आपका क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी एयर में पॉल्यूशन क्रिएट करने का काम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, वॉस्फिल, कार्बनिक यौगिक स्रोतों से जो आपका फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं आपके डिफरेंट व्हीकल्स से, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें वाटर पॉल्यूशन की, तो वाटर पॉल्यूशन द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। तो जो आपके जल प्रदूषण आपका जो है वाटर पॉल्यूशन है, ये आपका कहाँ होता है, जैसे आपकी झीलें हैं, नदियां हैं, और जो आपके महासागर जैसे जल जो निकाय हैं उसमें जो आपका प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण बोलते हैं। तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके क्या क्या हैं, आपका जैसे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज में छोड़े जाते हैं, तो वो उस वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। अनट्रीटेड सीवेज, तो अनट्रीटेड जो आपका सीवेज होता है, अनुपचारित आपका जो सीवेज होता है वो भी आपकी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करने का काम करता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, तो एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ है आपका, वो आपका क्या करता है, जो आप पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जो आप फर्टिलाइजर्स डालते हैं, एंड ऑयल
स्पिल्स और जो आपका तेल का रिसाव है, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके आपके जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं और जो वाटर बॉडीज़ में जो आपके ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का काम ये सारे के सारे करते हैं। इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द सॉइल। तो मृदा प्रदूषण क्या है? मिट्टी में जहरीले रसायनों, भारी धातुओं या अन्य हानिकारक पदार्थों का जो जमाव हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है? वो आप डिफरेंट जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स जो आप शाकनाशी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो आपकी फील्ड में जाता है, औद्योगिक कचरा, वो है आपका सॉलिड वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सॉइल पॉल्यूशन के डिफरेंट कारक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन की। तो जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन का मतलब आपका ध्वनि प्रदूषण, अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड दैट हार्म्स ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। तो ध्वनि प्रदूषण जो आपका होता है वो आपका अवांछित या अत्यधिक ध्वनि, जो अत्यधिक आवाज़ होती है, जो मानव और पशु स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो इसके लिए आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, नॉइस पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, वो आपके क्या हैं? जैसे लाउड ट्रैफिक, तो जो आपका तेज़ आपका आवाज़ में जो आपका यातायात चलता है, वो भी आपका नॉइस पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मशीनरी, तो जो आपकी निर्माण जिन मशीनरीज का जो निर्माण होता है, वो भी आपका कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करता है, ध्वनि प्रदूषण करता है। एंड इंडस्ट्रियल नॉइज़, जो आपका औद्योगिक शोर है, वो भी आपका कहीं ना कहीं नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करने का काम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपका ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, और जो आपका एनिमल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद हम बात करें प्लास्टिक पॉल्यूशन की, द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण में जो प्लास्टिक उत्पादों का जो संचय हो रहा है, जो पर्यावरण में प्लास्टिक का जो संचय होता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसके लिए जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं, वो आपके कौन कौन से हैं? वो आपका है माइक्रोप्लास्टिक्स। तो माइक्रोप्लास्टिक्स जो आपके हैं, माइक्रोप्लास्टिक ये सबसे ज़्यादा जो आपका ह्यूमन हेल्थ है, जो आपका एनिमल हेल्थ है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स एंड लार्जर प्लास्टिक डेब्रिज दैट हार्म वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। तो माइक्रोप्लास्टिक और बड़े प्लास्टिक के जो मलबे हैं, जो वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।